कहते हैं कि एक इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन अगर उस इंसान का मन स्थिर नहीं है, अगर उसके मन पे काबू नहीं है, उसका मन हमेशा भटकते रहता है, तो वो अपने लाइफ में कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाता है। ये कहीं ना कहीं सही साबित भी होता है, क्योंकि जब आप में हर तरह से पोटेंशियल है कि आप किसी भी काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, हमेशा मन आपका चंचल रहेगा, एक भटकाऊ अवस्था में रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और इसका असर आपको आने वाले फ्यूचर में दिखेगा। तो इसलिए मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि मन चंचल होना ज़रूरी है, लेकिन इतना चंचल नहीं हो जाए कि इंसान को खुद के बारे में ही पता नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ कि अगर आपके लाइफ में अगर इस तरह का कुछ चल रहा है इश्यूज कि आपका मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, बहुत ज़्यादा अगर बेचैन हो रहा है, उस पर आप काबू नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों हमारा मन भटकता है? बार बार हमारे मन में भटकाव की स्थिति क्यों आती है? जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन को तसल्ली हो जाना चाहिए कि अब वो चीज़ हमारे लिए नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या होता है, हम अपने मन को तसल्ली नहीं देते हैं। जब जैसे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज़ जो आपके लिए नहीं था, लेकिन आप उसको बार बार पाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बावजूद भी वो चीज़ आपको नहीं मिला, आपके लाइफ में वो नहीं आया, और इसके बाद आपका जो मन है उससे अलगाव होने के बाद बार बार क्या हो रहा है, भटक रहा है। बार बार वो चीज़ें आपको क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, आपका दिमाग हमेशा उसके पास जा रहा है। तो एक चीज़ समझ लो कि कहीं ना कहीं अभी जो ये चीज़ें आपके साथ चल रही है ना, इसमें अभी अपने प्रेजेंट को आप खराब करोगे। कहीं ना कहीं आपका जो एक फ्यूचर होगा ना, आने वाला भविष्य, वो भी आपका खराब हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज दैट अगर आपका किसी से अलगाव हो जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बिना अभी तक आप रह नहीं पा रहे थे, जिसको देखे बिना आपका एक दिन नहीं गुजरने वाला था, और वो इंसान आपके लाइफ से चला जाता है, जबकि वहाँ पे क्या है, एक आपका आदत लग चुका था कि नहीं, उस इंसान को देखना ही है, अगर नहीं देखना है तो आवाज़ तो कम से कम सुनना ही है, और वो इंसान अचानक से आपके जीवन से चला जाता है। फिर क्या होता है कि आपका जो मन है ना, बार बार उन चीज़ों को याद कर रहा है, जैसे कि उनके साथ बिताया हुआ जो पल होता है ना, उस चीज़ को आप बार बार याद कर रहे हो, बार बार उस चीज़ को मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस इंसान को भी आप मिस कर रहे हो। और इससे क्या है कि आप अपने दिनचर्या को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उसको आप खराब कर रहे हो। वो इंसान आपके याद कर लेने से आपके लाइफ में वापस नहीं आ जाएगा। अगर ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, आप अपने मन को शांत कर लोगे, अपने भटकते मन को शांत कर लोगे। दूसरी चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस भी कारण से आपका मन एक भटकाव की स्थिति में आया है, आप अपने मन को काबू में नहीं रख पा रहे हो ना, तो उस पर अभी आपको वर्क करने की ज़रूरत है ना। जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनके जीवन में अगर कोई ऐसा घटना घटित हो जाता है ना, तो उसके बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर उसने ऐसा किया क्या, आखिर मेरे में क्या गलती थी, आखिर मेरे में क्या कमी थी, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और ये सारी चीज़ों को लेकर हम अपने मन को बेचैन करते रहते हैं। यकीन मानिए दोस्त, हम अपने मन को क्या करते रहते हैं, बेचैन करते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम अपने मन को काबू में रख के अगर उस चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, वो घटना जो आपके लाइफ में घटित हुई है उस पे अगर काम करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा ना, फिर आप देखिएगा कि कैसे आपका मन स्थिर हो जाता है।
आपके मन में जो अभी तक एक भटकाव की स्थिति थी ना, वो आपका पूरी तरह से शांत हो जाएगा। क्यों शांत होगा? पहली चीज़ें आपको ये देखने को मिलेगी कि जिस चीज़ की वजह से आपका मन भटक रहा था उस पर आप वर्क कर रहे हो, उसको जानने की कोशिश कर रहे हो कि किन किन चीज़ों से आपका एक अलगाव हुआ था, है ना, किन किन चीज़ों से आपका रिश्ता खराब हुआ था, उस पर क्या कर रहे हो? आप वर्क कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, जानने का प्रयास कर रहे हो, और इससे आपका जो भटकता मन है वो शांत हो रखा है, स्थिर हो रखा है, क्योंकि वो आप समझ रहा है धीरे धीरे, है ना, क्या कर रहा है? चीज़ों को समझ रहा है। दूसरी चीज़ें यहाँ आपको ये बेनिफिट मिलने वाली है कि कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ में आप एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। कहते हैं ना कि हर इंसान को अपनी लाइफ में एक चीज़ में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी इंसान को देखोगे वो हर काम को कर लेता है, वो एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होता है। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, और बहुत ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ नहीं आता है, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है ना। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हुई है, आपका मन भटक रहा है, आपका मन चंचल है, और उस पर अगर आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो ना, फिर देखना कि कैसे आप एक्सपर्ट बनते चले जाओगे उसमें। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि खुद में आपके अंदर एक संयम की भावना आ जाएगी। आपको ये लगेगा कि शायद इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हुई और मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए था। बहुत बातें निकल कर आती है। कहते हैं ना कि मैं बहुत पहले बचपन में एक कहावत सुनी थी कि गाते गाते राग और बजाते बजाते साज। कोई भी इंसान जन्म से कुछ नहीं होता है। कुछ घटनाएं उनके जीवन में ऐसी होती है ना कि उस पे और कुछ घटनाएं उनके जीवन में ऐसी होती है कि उस पे वो रिसर्च करने लगते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, आखिर ये क्यों होता है, क्या इतने बुरे इंसान तो हम नहीं हैं, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। बहुत बातें होती हैं। फिर धीरे धीरे आपके सामने हर चीज़ क्लियर होते चला जाएगा। उसके बाद आपके मन से भटकाव हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। फिर आप जो भी अपने जीवन में बनना चाहो ना, कुछ भी करना चाहो, आप करते चले जाओगे। यकीन मानिए कि जो इंसान खुद पे काम किया है, मेहनत किया है, अपने क्षमता को पहचाना है ना, वो इंसान एक दिन निखर कर लोगों के सामने आता है, अपने व्यक्तित्व को निखार लेता है। भटकाव की भावना तो उसके मन से कोसों दूर चली जाती है। वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है ना कि उनसे हर लोगों की उम्मीदें जुड़ने लगती है। सो फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपके लाइफ में एक भटकाव की स्थिति आ जाए तो आप पहले ये सोचना कि किन चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में भटकाव आया है। अगर आप वो जड़ को पकड़ लेते हैं, रूट को अगर दबोच लेते हैं ना, तो समझ जाना कि आपका वहाँ से काम स्टार्ट हो गया है। फिर धीरे धीरे आप बिल्कुल अपने आप को संयमित करते चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा ना खुद में, जब आप आईना के सामने खड़े होगे ना, खुद में आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। इतना ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, आपको खुद पे यकीन नहीं होगा कि आप वही व्यक्ति थे जो किसी के एक शब्द बोल देने से आपको दिल को छू जाता था, आपको हर्ट होता था, आपकी आंखों से आंसू निकल आता था। आज वही आप इंसान हो जो आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हर चीज़ें आपको अब अपने तरीके से मैनेज करने आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जो टॉपिक सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, और उससे रिलेटेड मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। कभी भी अगर आपके लाइफ में गलत हुआ है तो पीछे मुड़कर मत देखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।